देखो, अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर एजेंसी ओनर हो या फिर किसी क्लॉथ ब्रांड के ओनर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सिंपल सी ड्रेस को हम लोग एआई के थ्रू फोटोशूट करके एक प्रॉपर कैंपेनिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो, अभी तक ये होता था कि जब भी कोई ग्राफिक डिजाइनर किसी क्लॉथ ब्रांड के लिए डिजाइन बनाता था तो उसको एक सिंपल सी फोटो मिलती थी जिसका जो डिजाइन है वो इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं होता था। और वहीं अगर ब्रांड ओनर उस क्लॉथ के लिए कोई प्रॉपर फोटोशूट कराता था मॉडल के साथ में तो काफी ज्यादा कॉस्ट आती थी, जिससे कि 99% जो ओनर्स थे वो इस चीज को अवॉइड करते थे और उनकी जो पोस्ट है वो देखने में उतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं होती थी। लेकिन आज के एआई के टाइम पे ये सारी चीजें हम लोग एआई के थ्रू कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारी चीजें दिखाने वाला हूं कि एक सिंपल सी फोटो के साथ हम लोग अपनी मॉडल को चूज करके कैसे एक प्रॉपर एआई के थ्रू फोटो शूट कर सकते हैं, देन उसके बाद एक प्रॉपर कैंपेनिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें क्योंकि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा नॉलेज देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, यहाँ पे मेरे पास ये एक क्लॉथ की इमेज है मेरी, और उसके बाद में मुझे इस क्लॉथ को किसी मॉडल को पहनाना है। तो उस मॉडल को मैंने गूगल से निकाला है। आप इस टाइप से कोई भी मॉडल निकाल सकते हैं गूगल से। देन इन दोनों को निकालने के बाद में मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है। तो प्रॉम्प्ट में ये सिंपल मैंने लिखा है, रिप्लेस द वुमेन रेड टॉप विद द पिंक टॉप आई अटैच, मेंटेन नेचुरल फैब्रिक ट्रैप एंड फिट। तो इस टाइप से पूरा जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने लिखा है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट को हम लोग कॉपी करेंगे और गूगल जेमिनी में जाएंगे। तो गूगल जेमिनी में जाकर के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपनी ये दोनों जो इमेजेस हैं इनको अटैच कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वो वाला प्रॉम्प्ट डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रो। ठीक है, प्रो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। देन उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे हमारे को ये वाला जो पिंक टॉप था इसको इस मॉडल को पहना करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने कितना अच्छा मुझे जो है वो इमेज जनरेट करके दी है। मेरा जो टॉप था उसने उस मॉडल को पहना दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक डिटेलिंग दी है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रॉम्प्ट का यूज़ करके मैंने कुछ इमेजेस जनरेट की हैं जहाँ पे मेरा ये एक टॉप है और ये एक मॉडल, और इनने इसको ऐसे जनरेट करके दिया। देन उसके बाद में यहाँ पे मेरी एक ये इमेज है जीन्स की और यहाँ पे मेरा मॉडल है, और इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ये वाला रिजल्ट लिया। देन इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैक टॉप है और यहाँ पे मॉडल है और इसका जो रिजल्ट आया वो कुछ ये आया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये कुछ 4-5 इमेजेस जनरेट की हैं। देन इसके बाद में अब हम लोग एक और प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। तो जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है मैंने उसमें लिखा है, बेस्ड ऑन द इमेज राइट एन इंगेजिंग एड कॉपी फॉर द पिंक टॉप इंक्लूडिंग अ हेडिंग, सब हेडिंग एंड की प्रोडक्ट्स फीचर। जैसे कि मेरे को इसमें पिंक टॉप दिखाना है तो मैंने पिंक टॉप लिखा है। आपको अगर जीन्स के बारे में लिखना है तो आप जीन्स लिख सकते हैं, कोट के बारे में तो यहाँ पे कोट लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे गूगल जेमिनी में डालूंगा तो यहाँ पे ये मुझे कुछ इसका कंटेंट लिख करके दे देगा। तो हमारे को कंटेंट भी खुद से जनरेट करने की या फिर सोचने की जरूरत नहीं है, एआई हमारा सारा काम करके देगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एआई ने मुझे काफी अच्छा कंटेंट लिख करके दे दिया। जरूरी नहीं है कि आपको सारा ही इनपुट जो है वो यूज करना है, आप इसको ट्विक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब जो इमेज जनरेट की थी मैंने उसको लेकर के चलता हूँ फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोशॉप में मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ 1080 बाई 1350 की 300 रेजोल्यूशन रख लेता हूँ, इसका क्रिएट करता हूँ और अपनी यहाँ पे फोटो को लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी ये इमेज मैंने सेट कर दी है। अब यहाँ पे ना हमारे को एक लोगो की ज़रूरत है। तो लोगो नहीं है, आप अपने ब्रांड का लोगो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काम चलाऊ सा एक लोगो ऐड कर देता हूँ, मतलब लोगो बना देता हूँ। तो मैं उसके लिए टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसकी एक और कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे ड्रेस फॉर एक्सप्रेशन या फिर कुछ भी। ठीक है, एक्सप्रेस कुछ इस टाइप का लिख देता हूँ और इसका साइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे छोटा। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाला फॉन्ट है ये मैंने नाम ऐसे देखा था एक बार। ठीक है, इसका जो फॉन्ट है मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ ये वाला। ठीक है, वेस्टेड विंडे करके एक फॉन्ट है, वो वाला मैंने यहाँ पे फॉन्ट यूज़ कर लिया। नीचे पॉपिन सी कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं मीडियम। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद में इसकी एक कॉपी करूँगा और TM लिख दूंगा तो ये पूरा लोगो वाला मुझे यहाँ पे फील देगा और इसका साइज और छोटा कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर एक लोगो लग रहा है। ठीक है, और अब इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इनको कर लेता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसको अब मैं कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये लोगो जो है वो सेट हो गया। आप अपने ब्रांड का यहाँ पे लोगो लगाएंगे। अब क्या करेंगे कि इस लेयर के ऊपर हम लोग यहाँ एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट पे जाऊंगा, ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको ब्लैक, इसका कलर ब्लैक कर दूंगा और यहाँ पे इस वाले पॉइंट का भी कलर ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। और इसको थोड़ा इधर कर दूंगा, मैं इस टाइप से हिट करूंगा ओके। और इस लेयर का जो है मोड में यहाँ से कर दूंगा ओवरले। तो कुछ इस टाइप से नीचे डार्क हो जाएगा, जिससे कि मैं अपना कंटेंट वगैरह इजीली रख सकूं। और ओपेसिटी वगैरह हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे को रखना है इस पे कंटेंट। तो कंटेंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे लिखा है, कौन से फॉन्ट्स यूज करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी और हेडिंग में जो मैंने फॉन्ट यूज किया है मैं उसका नाम आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी मैंने हेडिंग लिखी, प्रीटिस्ट पिंक। और इसका जो फॉन्ट मैंने यूज किया है वो है वेस्टेड विंडी, ठीक है। ये दिखने में काफी अच्छा है। अगर आप इसको कैप्स में यूज करेंगे तो तब ये ऐसा हो जाता है, लेकिन विदाउट कैप्स ये कुछ देखने में ऐसा लगता है, जो कि वुमेन फैशन ब्रांड के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। ये यूज किया है। देन इसके बाद में मैंने कुछ ऑल लाइंस यूज किए यहाँ पे, ये जैसे कि हल्का सा टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे। और इसके लिए जो मैंने फॉन्ट यूज किया है वो है अरीमा। तो मैंने दो ही फॉन्ट्स यूज किए हैं, एक वेस्टेड विंडे और एक अरीमा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स दिखाने के लिए मैंने कुछ इस टाइप से डाला, जैसे प्रोडक्ट फीचर, और यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट फीचर लिख दिए। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक लाइन डाल दी कुछ ऐसे, नीचे की साइड में ब्लैक एक मैंने शेप बनाई और उसकी ओपेसिटी कर दी यहाँ से 25 और उसके ऊपर लिख दिया अवेलेबल ऑनलाइन एंड इन स्टोर। तो इस टाइप से यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में मैंने एक और आइकन यहाँ पे ऐड किया, ये जो मेरा क्लॉथ वाला था, ये जो क्लॉथ के आइकन में आपको दिखेगा काफ़ी हद तक। तो इस टाइप से मेरा ये जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया। और इसी के बेस पे मैंने ये सारे डिज़ाइन ऐसे क्रिएट किए, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सो आई होप गाइज आज आपको पता लगा होगा कि एआई का कितना बड़ा रोल है ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। जो अभी तक बोलते थे कि एआई जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता लगा होगा कि एआई जो है वो ग्राफिक डिजाइनर्स की हेल्प करने के लिए आया है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पता लगा होगा कि कैसे ग्राफिक डिजाइनर एआई का अपने डेली बेसिस के डिजाइन्स में यूज करते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।